जो डॉक्टर्स को पता है और वो हमें नहीं बताना चाह रहे, लेकिन वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक ऐसा काउंटर लॉजिक दूंगा जिसको आप क्रैक ही नहीं कर सकते। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और इस वीडियो में एक जो क्वेश्चन है, एज ओल्ड क्वेश्चन, जिसका जवाब हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देते हैं अपने पेशेंट्स को, उसका जवाब मैं आपको आज दूंगा कि लेसिक सर्जरी अगर इतनी ज़्यादा अच्छी है तो डॉक्टर्स अपना लेज़र खुद क्यों नहीं करा लेते। ये बात पेशेंट्स मुझसे ऑलमोस्ट डेली ओपीडी में पेशेंट्स पूछते हैं। पेशेंट सोचते हैं कि देखो, रिफ्रैक्टिव सर्जन जो हैं, लेसिक सर्जन या इवन कोई भी डॉक्टर फॉर दैट मैटर, उनको इस ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ऐसा पता है जो कि वो बता नहीं सकते अपने पेशेंट्स को, और कोई ऐसी खतरनाक चीज़ है जो अपनी आँख पे वो खुद नहीं कराना चाहते। तो अब ये ना भ्रम मैं आपको सबसे पहले तो बिल्कुल आउटराइटली खत्म करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी आँखों के ऊपर खुद लेज़र करा रखा है। इवन कई डॉक्टर्स ने इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी अपनी लाइव सर्जरीज़ तक करा के यूट्यूब पे छोड़ रखी हैं। ठीक है? जैसे कि डॉक्टर श्री गणेश बैंगलोर में हैं। तो देखो, इसमें सेफ्टी का इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि आपको नीड कितनी है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तब उस चीज़ के बारे में सोचना या उस टाइप की प्रोसीजर को कराने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। जनरली मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, अगर आपका पावर एक डायोप्टर से नीचे है, आपकी अगर लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, रूटीन एक्टिविटी सारी कर ले रहे हैं, कभी-कभार आप चश्मा लगाते हैं, कभी-कभार नहीं लगाते, तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट सिचुएशन है। उसमें आपको लेज़र कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको ज़रूरत ही नहीं है ना। आप ऐसे में आप अगर लेसिक कराने जाओगे, तो ऑब्वियसली आप देखो, रिस्क वर्सेस बेनिफिट को असेस करना होता है हमेशा। आप अगर लाइफ में कुछ भी करोगे ना, तो उसमें थोड़ा रिस्क होगा, थोड़ा बेनिफिट होगा। हमें बस ये देखना है कि बेनिफिट रिस्क से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। दैट इज़ द ओनली थिंग व्हिच वी आर कंसर्न्ड अबाउट। लेट्स से आपका अगर नंबर -7 है, तो बिना चश्मे के आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और लेट्स से आपका अगर चश्मा कहीं टूट जाए या गिर जाए, तो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आप अपने घर तक भी नहीं पहुँच पाओगे अगर आप अकेले हो। सो ऐसे केसेस में ना रिफ्रैक्टिव सर्जरी एक बहुत ही नेसेसिटी बन जाती है। तो ये वाले पेशेंट्स हैं जो हाई पावर, जिनका प्रॉब्लम है, जिनका पावर ज़्यादा है, या जिनको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में दिक्कत आ रही है, वो लोग कराते हैं। अब कोई सपोज़ सपोज़ अगर कोई मॉडलिंग करता है, फ़ोटोशूट्स में जाना होता है उनको, अगर वो बार-बार कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो उनकी आँख में इन्फेक्शंस होते हैं, केराटिटिस हो जाती है, कॉन्टैक्ट लेंस के भी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। चश्मा वो लगा नहीं सकते बिकॉज़ कॉस्मेटिक रीज़न्स की वजह से। तो ये वाले पेशेंट्स हैं जो आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं। देखो आप मानो या ना मानो, बिफोर मैरिज बहुत सारे पेशेंट्स हमसे कराते हैं लेज़र सर्जरी। दे वांट टू लुक गुड, ठीक है? इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, तो उनकी बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज़ उनको जॉब चाहिए, उनको जॉब के लिए एंट्री करनी है, इसलिए वो लेज़र कराते हैं। तो टिपिकली मेरे पास ना जो ये वाले क्वेश्चन आता है कि सर डॉक्टर्स लेज़र क्यों नहीं कराते? वो पेशेंट्स एक्चुअली में आइडियल कैंडिडेट्स हैं ही नहीं, बिकॉज़ उनके पास ना वो नीड ही नहीं है। देखो, डॉक्टर्स को ऐसा कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं पता है। देखो, डॉक्टर्स की टिपिकली जो लाइफ है, उसमें कॉस्मेसिस का बहुत ही लिमिटेड रोल है, बहुत ही कम रोल है। अब ये जो लॉजिक है ना हमारा, कि लेज़र सर्जरी में कुछ ऐसा रिस्क है जो डॉक्टर्स को पता है और वो हमें नहीं बताना चाह रहे, लेकिन वो ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक ऐसा काउंटर लॉजिक दूँगा जिसको आप क्रैक ही नहीं कर सकते। ठीक है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में रिफ्रैक्टिव सर्जरी एक्चुअली अलाउड है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी की कुछ परमिशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, बट रिफ्रैक्टिव सर्जरी अलाउड है। इवन आर्मी के हॉस्पिटल्स में, खुद मेरा आर्मी का बैकग्राउंड है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, कई बार 2-2, 3-3 सौ करोड़, 5-5 सौ करोड़ के जो प्लेन्स हैं, जो हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं, उनमें तक ये वाली लेज़र सर्जरी अप्रूव्ड है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ हो सकती है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पोटेंशियली आँख को कुछ खराब कर रही है, वैसे पायलट्स के हाथ में इतना महंगा इक्विपमेंट देंगे? कभी भी नहीं देंगे। अब मैं आपको एक और काउंटर लॉजिक दूंगा। देखो, किसी भी टाइप की लेजर सर्जरी या किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कोई ऐसा बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता, तो क्या 50 साल में भी वो रहस्य बाहर नहीं आ पाया? बेसिक सर्जरी कम से कम नहीं तो 50 ईयर्स प्लस हो गया इंडिया में होते हुए अभी। 50 साल में भी अगर चीज वो बाहर नहीं आ पाई, तो आई एम नॉट श्योर कि कब आएगा। और जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी का ओवरऑल एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव हो रहा है। जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स कराते थे, अब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स करा रहे हैं। भाई, कुछ ना कुछ तो उनको रिजल्ट मिल रहा है ना, तभी तो करा रहे हैं। बॉटम लाइन मैं आपको ये बोलूंगा, देखो, अगर आपको डाउट है टेक्नोलॉजी को, हमें इफ वी डोंट फील फॉर इट, डू नॉट गो फॉर इट। कोई फायदा नहीं है भाई, आपको चश्मे से काम तो चल ही रहा है। कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप ओकेजनली लगाते हो, एंड जनरली इफ यू आर फ्री एंड फिट विद द ग्लास, you wear the glass. दिक्कत आ रही है, then you are a good candidate for LASIK, and then definitely consider it.
अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।